आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस से अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी के साथ साथ में हम अलग से जो विज्ञान की और ब्रांचेस होती हैं उसमें अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी को साथ लेके यदि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो वो चीज़ जो और छूटी हुई है वो पीछे रह जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ा है पहले। तो हम पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, एक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एक फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे, देन एक केमिस्ट्री का। ऐसे करके क्या होगा, तीनों चीज पैरेलल आगे की ओर बढ़ती रहेंगी और आप सब लोग चीजों को सीख पाएंगे आसानी से। तो आज हम एक नई क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे नाम है हमारा फिजिक्स। आप सभी ने नाम सुना होगा फिजिक्स, जैसे अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान है पर भौतिकी। तो जैसे मैंने आपको साइंस पहली बार जब पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम बताया था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कैसे स्टार्ट होती है, ये सब बताया था मैंने, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी। तो वैसे ही मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ भौतिकी के बारे में। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स से किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर दोगे क्या? मैं नहीं दे रहा, रहने दो। चलो समझो यहाँ पे क्या होगा। देखो भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी से तात्पर्य क्या होता है, हमारे आसपास की वह सभी फिजिकल मूवमेंट जैसे हम देख पाते हैं, जिसे हम अपने हाथों से छू पाते हैं, वही चीज क्या होती है, भौतिकी होती है। जैसे आपके हाथ में एक मोबाइल होगा, अभी पढ़ रहे होंगे तो आप उसको टच कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपना फिजिक्स मतलब फिजिकल वस्तु हो जाएंगी भौतिकी। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी के आधार पर ध्यान रखते हुए भौतिकी सब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी, मैं यहाँ पे उसको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। कुछ टर्म आएंगी तो उसको मैं समझा दूंगा। तो इसकी जो परिभाषा होगी वह क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा की विभिन्न अननोन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। देखो क्या होता है, परिभाषा मैंने क्या बोली कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, मैंने यहाँ द्रव्य बोला है, वो वाला द्रव्य मत नहीं बोला, ये वाला द्रव्य मत लिख लेना, ये वाला नहीं, मैंने ये वाला बोला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैटर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं, एवं क्या होगा इसमें, ऊर्जा, ऊर्जा अर्थात एनर्जी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा की जितनी भी अननोन क्रियाएं होती हैं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, आप सब एनर्जी जानते होंगे कि शरीर से जब एनर्जी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एनर्जी मिलती है हमको, जिससे हम क्या होते हैं, जीवित रहते हैं और दिन भर के काम को हम क्या करते हैं, पूरा कर पाते हैं। एनर्जी में क्या क्या, जैसे मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, फिर बोल दिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसी प्रकार से सर डिफरेंट डिफरेंस क्या होती है, अलग अलग एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट मोशन में रखी है, मैंने उसको पुश किया तो वो क्या हो, जैसे कोई बॉल है उसको मैंने छत पे जैसे पकड़ा हुआ हूं, तो कैसे वो रेस्ट मोशन में छोड़ दिया तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट आएगा, तो ढलती हुई क्या हो जाएगी, वो आगे पहुंच जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई से फेंकते हैं और ऊंचाई का जब अंतर आता है और वो जब गति प्रदान करती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। पहले वस्तु मान लो यहाँ पे थी, सपोज मान लो कि वस्तु पहले एक बंदा यहाँ पे, चलो बंदे नहीं एक बंदा खड़ा कर देते हैं, कोई भाई साहब ए बिल्डिंग पर खड़े हैं और नीचे ये बी क्या है, सरफेस है अपना, ठीक है। तो पहले स्थिति क्या थी उनकी ऊपर, तो अब क्या हो जाएगी, जब वो यहां से कूदेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आके गिरेंगे, तो उनकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। स्थिति को परिवर्तित कराने के लिए जो मुख्य जो टर्म होता है या जो अवयव होता है वह क्या होती है, उसकी हाइट, एच। ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्थित ऊर्जा में जो मुख्य रोल होता है किस चीज का होता है, किस पिगमेंट का होता है, किस चीज का, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हाइट आ जाएगी, ऊंचाई। ठीक है। तो ये आप इसको समझ लेना अच्छे से, जो मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी मतलब होती है गतिज ऊर्जा और ये होती है अपनी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन मैटर के बारे में, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो शब्द होता है, इस शब्द से क्या आशय है कि जब भी कोई वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह क्या करे, स्थान गिरे। सपोज मेरे पास डस्टर है, मैंने उसको पकड़ा और अपने ऐसे हाथ पे रख लिया, तो उसने क्या किया, सरफेस को क्या कर लिया, घेर लिया स्थान को, और इसमें कुछ वजन होगा ना,
वजन होगा वेट। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ वजन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और जब हम इन दोनों की अननोन क्रियाएं, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इनको हम बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक के लिए आप इतना ही इसको याद रखना। तो चलिए आगे हम भौतिकी में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं पहला, उसका नाम क्या है, मापन पद्धतियां या मेजरमेंट यूनिट्स। पहला जो चैप्टर का नाम है वह क्या है, मापन, मेजरमेंट। आप सबने सुना होगा ना ये, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापन। जैसे कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, यदि हम बाजार से कुछ सब्जियां खरीद के लेके आते हैं तो क्या ऐसे उठा के ले आते हैं क्या, कुछ भाव तोल करके लाते हैं ना कि 1 किलो दे दो, 2 किलो, तो उसके लिए कुछ पीछे लगाते हैं। जैसे मैंने बोला 1 सेब तो संख्या में आ जाएगा वो, मैंने बोल दिया 2 किलो आलू तो 2 किलो, दो क्या है, दो तो हो गई संख्या, उसके पीछे क्या लगा है, उसका मापन की वो चीज कितनी उसमें है हमारे स्थान पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। तो मापन की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है, जब किसी भी राशि को, कोई भी राशि मतलब कोई संख्या हो सकती है, तो जब किसी भी राशि को एक निश्चित स्टैंडर्ड के आधार पर अपन क्या करते हैं, निश्चित दिशा निर्देश के आधार पर हम उसको जब मापते हैं तो वह क्या कहलाता है, अपना वो मापन कहलाता है। ठीक है, जो मापन होता है इसको जो बनाया है किस प्रकार से बनाए, तो सर्वप्रथम मापन के बारे में जो मुख्य बिंदु है उनको अपन जान लेते हैं, जो मापन कैसे बना था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि सन 1960 में CGPM, अब ये क्या होता है CGPM, इसका अर्थ होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन, इसमें ये जो P है ये किसको शो करेगा, यहाँ पे ये शो करेगा वेट को, वेट, एंड M मतलब हो जाएगा मेजर्स। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, नहीं कुछ चीखते रहेंगे सर हिंदी में लिख दो। हिंदी में क्या होगा, भार एवं मापन के लिए सामान्य सम्मेलन। मैंने क्या लिखा, जो मापन, जितने भी जो मापन है हमारे, मापन की कुल 7 मूल इकाइयां होती हैं, आप सबने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो मैं यहाँ बताऊंगा उन सब चीजों को। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, भार एवं मापन के लिए सामान्य सम्मेलन। ये कब आयोजित हुआ था, 1960 में। ये इसकी कौन सी बैठक थी, ये वाली 11वीं बैठक थी, जिसमें 6 मात्रकों को मूल मात्रक घोषित किया गया था। 6 मात्रकों को मूल मात्रक, ये प्रश्न बनता है, मूल मात्रक क्या किया गया था, घोषित किया गया था। अभी मैं आगे नीचे बताऊंगा कौन कौन से वो 6 थे। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी, 7 ना होकर कितनी थी, सर्वप्रथम 6 थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा, सन 1971 में क्या हुआ, फिर से CGPM की बैठक हुई। उस बैठक में क्या किया इन लोगों ने, ये जो बैठक थी कौन सी थी, ये 14वीं नंबर की, ये वाली कौन सी थी, 11वें नंबर की बैठक थी। तो ये 14वें नंबर की बैठक हुई, तो उस बैठक में इन लोगों ने क्या किया कि जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या में क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी। कितनी बढ़ोतरी कर दी, 1 बढ़ोतरी कर दी। तो पहले थे 6, अब कितने कर दिए, 1 बढ़ा दिया, तो टोटल कितने होगा यहाँ पे 7। अभी वर्तमान तक मूल मात्रक कितने हैं, 7 ही हैं। वर्तमान में यदि कोई आपसे पूछे कि वास्तविकता में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है तो कितना आंसर करोगे, 7। यदि प्रश्न पूछे कि प्रारंभिक में, मतलब प्रारंभिक स्थिति में जब ये स्टार्ट हुआ था मापन पद्धति, उस समय मूल मात्रकों की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो आंसर क्या लिखोगे आप दोस्तों, 6 लिखना है आपको। और जो 7वां जो मूल मात्रक था, ये वाला जो 7वां जो बड़ा था वो क्या था, पदार्थ की मात्रा। इसका नाम क्या है, पदार्थ की मात्रा, जिसको मापते हैं अपन मोल में, MOL। अभी मैं आपको ये चीजें अच्छे से बता दूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये 5-6 क्या है, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या होती है। ठीक है, जो ये CGPM है ये कहाँ पे हुआ था,
इसका जो स्थान है या फिर जो हेडक्वार्टर है इसका कहां पर है, ये पेरिस में। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना, वही वही हुई थी 20 मई 1875 को। और इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वह कितनी है, 51, अर्थात सदस्य देश 51। तो यहां से अपन को क्या याद रखना है, सबसे पहले मापन क्या होता है, किसी भी, क्या बोलेंगे, किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित दिशा निर्देश जो होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। मापन कैसे बने, मापन CGPM एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 1875 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में। सदस्य देश कितने हैं, 51। सन 1960 में इसकी 11वीं बैठक आयोजित कराई गई, जहां पर 6 मात्रकों को मूल मात्रक घोषित किया गया। तत्पश्चात इसकी 14वीं बैठक आयोजित कराई गई सन 1971 में, जहां पर मूल मात्रकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। और 7वां जो मूल मात्रक था वह क्या था, पदार्थ की मात्रा जिसे हम नापते हैं मोल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें आगे मापन के प्रकार, कि मापन कितने प्रकार से होते हैं। आप इस सब का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आगे अभी हमने क्या जान लिया कि मापन कैसे बना था, मतलब उसको बनाने के लिए कैसे कैसी चीजें लोगों को उनको लेकर आए थे, उन सब के बारे में हम उस चीज को जाना था अच्छे से। अब हम आगे जानेंगे मापन कितने प्रकार के होते हैं, मापन के भेद। हेडिंग लिखना आगे, मापन के भेद। मापन जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार से या फिर इसके 2 भेद होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं इसमें, मूल मात्रक, जिनको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल। अच्छे से लिख दूं नहीं तो कहीं सर ने हुआ बला हुआ बना दिया। फंडामेंटल यूनिट्स। उसका जो है व्युत्पन्न मात्रक, अर्थात ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, प्रश्न पूछे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर क्या दोगे कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूल मात्रक के बारे में कि मूल मात्रक क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग लिखना आप सभी लोग, मूल मात्रक। तो जब ये 1971 में 14वीं बैठक आयोजित कराई गई तो उसमें मूल मात्रकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी गई और वर्तमान समय में अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 ही है, जो कि निम्न प्रकार है, जो कि आपको बोर्ड पे दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मूल मात्रक में सबसे पहले क्या होंगी, भौतिक राशियां, जिनको अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर क्या होगा, बीच में लिखना उनके मात्रक, और यहां पे लिखना उनके संकेत या फिर उनका चिन्ह, किस चीज से हम उनको प्रेजेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लंबाई। सबसे पहले क्या लिखोगे, पहला मात्रक क्या है यहाँ पे, लंबाई। दूरी को मापते हैं ना अपन लंबाई से, तो लंबाई का जो मात्रक है वह क्या है, मीटर। ठीक है, संकेत क्या होगा इसका, स्मॉल एल। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब वजन, अर्थात किलोग्राम। इंग्लिश में लिख दूं चलेगा, किलोग्राम। हिंदी में लिख देता हूं नहीं तो रोते रहोगे अब यार, सर ने लिखा नहीं हिंदी में। लिख लो भैया, चलवाओ हमसे वो पेन, तुम तो चलाओगे नहीं। कैपिटल के, स्मॉल जी। थर्ड क्या होगा, समय। जो इस समय चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है ना, समय। समय मतलब सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, अर्थात एस कैपिटल में। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, तापमान। तापमान अर्थात वर्तमान में जो अभी गिरा हुआ है, कम तापमान है ना, अभी बारिश हो रही है, तो अगला क्या हो जाएगा, तापमान। उसको नापते हैं केल्विन में।
केल्विन होता है कैपिटल के। यहां पे नीचे दिखेगा नहीं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इधर ऊपर लिख दूं, चलो ऊपर लिख देता हूं यहां पे, इधर देख लो 4 यहां पर लिखवा दिए। 5वां क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, जो घरों में बह रही है ना, जिससे मोबाइल चार्ज करते हो आप लोग, लाइट चली जाएगी तो परेशान हो जाओगे। विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एम्पियर। आप ही नहीं, सब लोग परेशान हो जाएंगे, वो तो मैं भी हो जाऊंगा फिर तो। एम्पियर मतलब कैपिटल ए, ठीक है। अगला हो जाएगा छठा, ज्योति तीव्रता। अब ये ज्योति किसी लड़की का नाम नहीं है, नहीं तो कुछ और समझ लो। ज्योति तीव्रता एक भौतिक राशि होती है, ज्योति तीव्रता बता दूंगा मैं क्या होती है। इसकी होती है कैंडला, कैंडला अर्थात कैपिटल सी स्मॉल डी, कैंडला कैपिटल सी है ये, और डी। और 7वां जो है वह क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको नापते हैं मोल में, उसका ये भी क्या है, स्मॉल MOL, मोल। ठीक है, तो आप सभी को ये 7 भौतिक राशियां स्पष्ट रूप से अच्छे से टिप रही होंगी, दिख रही होंगी, अच्छे से टिपी भी रही होंगी। ये देखो, देख लो यहाँ पे। तो यदि पूछे कि 7वीं जो मूल मात्रक बढ़ाया गया है कौन सा है, ये वाला है, पदार्थ की मात्रा। उससे पहले 6 कौन से थे, ये वाले थे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। देखो परीक्षा में ये चीजें डायरेक्ट आती हैं कि लंबाई का क्या होता है, तो आंसर क्या करेंगे अपन कि इसका क्या होता है, मीटर होता है। एक बार रिवीजन कर लो। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा, समय का हो जाएगा सेकंड। और उसके बाद अगला क्या होगा, तापमान, तापमान का केल्विन। देन उसके बाद हो जाएगा विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। और फिर आती है ज्योति तीव्रता, जिसका क्या होता है कैंडला। और अंत में क्या आता है, पदार्थ की मात्रा, जिसका जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अभी इसमें और बहुत सी बातें शेष रह गई हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और कुछ भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, भर दो उसको, क्वेश्चन पूछो। यदि पढ़ रहे हो तो ही क्वेश्चन पूछना आप लोग। यदि ऐसा मत करना कि वीडियो को आप ज्यादातर लोग स्किप कर देते हो, देखते नहीं हो। मुझे मतलब ऐसा मतलब समझ में आ रहा है जब मैं उसको देखता हूँ बाद में, जो ड्यूरेशन होता है उसका, कि आप लोग उसको पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से। तो प्लीज आप इसको कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके लिए ये सब प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों।